हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, जैसा कि आप जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी जानते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल पोस्ट डिटेल्स को लेकर वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूँ। 11 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में बात करी है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट एक तरीके से ऑफिसर की जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में वैकेंसी होती है, जैसे आप लोग ईडी के नाम से जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, जिसका नाम आजकल आप लोग डेली अखबार में सुनते रहते होंगे। सुशांत केस हो उसमें भी ईडी काम कर रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में कोई केस हो उस पर भी ईडी काम कर रही है। तो ईडी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लेस रिकग्निशन वाली पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें आप एईओ बनते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब होती है ये। आज इस पर हम लोग हर तरीके से आज बात करेंगे। क्या सैलरी रहती है, कितनी वैकेंसी रहती है, क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है, किस तरीके से वर्कलोड रहता है, प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम के वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर मैथ्स बाय पवन तिवारी करके आप सर्च भी कर सकते हो, तो वहाँ से आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो और वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैथ्स वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो भी वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे और आप लोग उससे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस जॉब के बारे में पहले थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ग्रेड बी की जॉब है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ग्रेड बी की जॉब जो होती है वो 4600 ग्रेड पे की होती है सीजीएल में। ठीक है, और इस जॉब की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें भी एसआईए मिलता है, स्पेशल इंसेंटिव मिलता है, अलाउंस आपको, जिसमें 20% ऑफ बेसिक पे मिलता है। ठीक है, 20% ऑफ बेसिक पे। इस वजह से क्या होता है कि आपकी सैलरी जो होती है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। अब ये क्यों मिलता है ये भी आपको पता है। एसआईए मिलने के सबसे ज़्यादा रीज़न यही होते हैं कि आपको इसमें वर्कलोड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है। तो सीबीआई में भी ये मिलता है और यहाँ पर भी आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक सबसे बड़ा एक जो खराबी है, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो जॉब नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए वो जॉब नहीं है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो आपके लिए जॉब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी आते हो तो भी ये जॉब आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल्स देखोगे जाके वैकेंसी डिटेल्स में, तो वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और कलर ब्लाइंड स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी फिल ना करें, क्योंकि लास्ट में जाके फिर आप निकाल दिए जाओगे मेडिकल में। इसलिए कलर ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखिए सीपीटी नहीं होता है। आप जब पेपर 4 में जाओगे तो आप केवल डीवी करवा, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप केवल डीवी करवा लो। इसमें सीपीटी नहीं होता है। ठीक है, जैसे सीएसएस में सीपीटी होता है और एक्साइज में सीपीटी होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर सीपीटी नहीं होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और ये जो एक तरीके से डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ठीक है, तो इतना की पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में आपको समझ में आ गया कि ये ग्रेड बी की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, नॉन गस्टेड पोस्ट है, जैसा कि सारी पोस्ट नॉन गस्टेड है, केवल डबल ए को छोड़ के। उसके बाद में इसमें एसआईए मिलता है, स्पेशल कंपोनेंट सैलरी में एसआईए जो 20% ऑफ बेसिक पे होता है। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिससे कहते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। ये जॉब कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल भी नहीं है और इसमें सीपीटी नहीं होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप पूरा टियर 4 तक क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है, आप इसमें इस तरीके से असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी आप बन चुके हो, तो फिर क्या होता है उसके बाद में कि जोन प्रेफरेंस होता है। जैसा कि आपको सबको पता है कि जोन अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, जिन बंदों का हुआ है किसी न किसी पेपर में उनको आइडिया होता है। जोन मतलब आपको जगह एक तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जोन प्रोवाइड किया जाता है। जोन प्रेफरेंस के बाद में आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, मेडिकल के बाद आपका पीवीआर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपके फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, जो मैंने आइडिया, अगर आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो मैंने आपको आइडिया दिया कि मेरा भी पोस्टर स्टैंड में हुआ है, तो उसमें ये सब बाद में होता है। फाइनल रिजल्ट के बाद में ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी देखिए 2017 की जो मैंने लिख रखी, 31 जनरल के लिए हैं, 20 ओबीसी, 9 एससी और 4 एसटी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो आपको लग रहा होगा 41, 51 और 64 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 64 वैकेंसीज़ हैं। तो अब 64 देखिए यहाँ पर है, 53 यहाँ पर है और 70 यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा कब है, 2019 के जो सीजीएल के एस्पिरेंट है वहाँ पर 70 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी टाइम पे इतनी वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज में नहीं आती हैं, 60-70 वैकेंसीज आती रहती हैं। कट ऑफ आप लोग अगर देखना चाहते हो तो अभी तो 17 का पता है, क्योंकि 16 का मैंने नहीं लिया,
तो 17 का कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 570 गया था और ओबीसी कैटेगरी के लिए 550 गया था। तो आप देख सकते हो 20 नंबर का डिफरेंस है और ऐसा लगभग हमेशा रहता है। तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी यूआर कट ऑफ जाए उससे 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने कट ऑफ को। 18 में भी देखिए वैकेंसीज कम है, ठीक है, तो वही रहने का अनुमान है। 570 यहाँ पे गया था, तो उम्मीद मैं करूँगा कि 600 के आसपास 2018 में जाने की उम्मीद है ऐसा कट ऑफ। और 19 का तो अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेंस कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से वैकेंसीज रहती हैं। तो मैंने सारी वैकेंसीज यहाँ पर लिख दी हैं। 18 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, 29 यूआर में 13, 8, 3 और यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सीपीटी नहीं होता है। और यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल भी फिल ना करें इसको, ठीक है। कट ऑफ की बात हो गई। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्किंग प्रोफाइल में देखिए इसमें भी 2 टाइप का काम होता है, एक तो इसमें डेस्क जॉब होता है और एक फील्ड जॉब होता है। और ऑलरेडी मैं पीछे भी बता चुका हूँ और इसमें आप पढ़ भी सकते हो कि किस तरीके से डेस्क जॉब में काम होता है। और फील्ड जॉब में आपको पता है वही काम होता है, रेट्स पे जाना होता है और जिस तरीके से आपको चेक करना होता है इकोनॉमिक और मनी लॉन्ड्रिंग जो काम होता है कि हवाला या फिर इकोनॉमिक कोई भी ब्रेक ना कर रहा हो, मतलब इकोनॉमिकल क्राइम की कोई भी कैटेगरी में जो भी चीज़ आती है तो आपको जाके उस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है और बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कोरा वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो बाकायदा। इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, तो आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा एलैबोरेट वहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंपल अगर समझेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग या जो इकोनॉमिकल क्राइम होते हैं उसको लेके इस जॉब में काम करना होता है आपको, ठीक है। पैसे के बारे में जो भी चीज़, जैसे अभी सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो ईडी जांच चल रही है, तो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से आपने पैसे का लेन देन हुआ या फिर आपने पैसे में कोई घपलेबाजी तो नहीं करी। तो मोटा मोटा काम अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से होता है। पोस्टिंग में देखिए आपको अलग अलग पोस्टिंग मिल सकती है। आपको अगर हेड ऑफिस अलॉट हो तो आपको न्यू दिल्ली मिलेगा, अगर रीजनल ऑफिस होते हैं तो आपको ये जगह मिलेगी, अगर जोनल ऑफिस होता है तो आपको ये जगह मिलेंगी, और अगर सब जोनल ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग लगती है तो आपको ये जगह मिलेगी। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपके जिस भी लेवल से मार्क्स आएंगे उस तरीके से जगह जगह पर वैकेंसीज होंगी और आपको उसी तरीके से अलॉट भी कर दिया जाएगा। रीजनल ऑफिसेज और जोनल ऑफिसेज होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके यहाँ वैकेंसी है तो आप आरटीआई लगा के पहले से पता कर सकते हो और उसी बिहाफ पे आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हो। अगर आपके यहाँ मान लीजिए वैकेंसी, आप इलाहाबाद के रहने वाले हो और आपने आरटीआई में लगाया कि इलाहाबाद में 2 वैकेंसी हैं और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको इलाहाबाद भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे चांसेस हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल न्यू दिल्ली मिलेगा, आपको कोई भी जगह अलॉट की जा सकती है, ठीक है, अगर आपके यहाँ वैकेंसी है। अब देखिए ये लिखा हुआ है फंक्शंस, मतलब इन एक्ट के अंडर में आपको सारे एक्ट के अंडर में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर काम करना होगा। मतलब आपका काम जो होगा वो इन एक्ट के अंडर में होगा, चाहे इन्वेस्टिगेशन कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा जो होता है 1999, ये सब जो एक्ट होते हैं इसके अंडर में जो भी काम होगा वो सारे काम आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बात जब आती है ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र में आपको पता है कि रूल होते हैं, 3 ईयर रूल होता है ट्रांसफ़र में। यू वोंट बी ट्रांसफर टू फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब आपको पहले 3 साल में कोई भी ट्रांसफ़र अलॉट नहीं होगा। और इस जॉब में ऐसा कहा जाता है, लास्ट पॉइंट अगर आप बढ़ेंगे, ट्रांसफ़र आर फ्रिक्वेंट, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये थोड़ा सा बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जांच होती है या बड़े बड़े किसी बिजनेसमैन के ऊपर जांच होती है, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफ़र जो होते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं। और इसीलिए आपको, और जो ये लिखा हुआ है एज यू नो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आर लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज़, सो देयर विल बी नॉट मच प्रॉब्लम। मतलब आपको बहुत ज़्यादा विलेज एरियाज़ में नहीं भेजा जाएगा, जहाँ पे भी आपका एक तरीके से ट्रांसफ़र होगा वो कैपिटल्स या सिटीज़ होंगी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मली आपको वहाँ पर घर भी मिल जाएंगे और हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में आपको नहीं भेजा जाएगा, तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपको, आपके लिए एक ड्रीम जॉब है, आप चाहते हो कि लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, एक तरीके से पैसों के लेन देन की जांच करना, आपको थोड़ा सा पैशन है, आपको रेट्स मारना अच्छा लगता है, आपका इनकम टैक्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और तो आप ले सकते हो ईडी को, क्योंकि लगभग काम वही है, ठीक है। इनकम टैक्स नहीं, पैसे का एक तरीके से काम होता है, टैक्सेस का काम होता है, और इसमें भी डायरेक्टली आप रेट्स मार सकते हो। तो इसमें भी आपका एक तरीके से सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी जॉब होती है, थोड़ी सी कह सकते हो आप बहुत ही प्यारी जॉब होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है प्रमोशंस, तो इसके प्रमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है इसके प्रमोशन स्लो हैं, इसके प्रमोशन बहुत फास्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो, आप सबसे पहले एईओ बनोगे, 4 से 6 साल में आप गस्टेड बन जाओगे, ठीक है। तो लगभग सब सेम है एक तरीके से इनकम टैक्स के तरीके। इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाओगे, उसके 4 साल के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे, 3 से 5 साल बाद आप डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाओगे, और अगर आप
थोड़ा 30 की एज में लगे हो तो यहाँ तक जा सकते हो, और काफ़ी कम एज में लगे हो 22 या 21 साल की एज में लगे हो तो आप एडिशनल डायरेक्टर तक जा सकते हो, और वो आपके काम पर डिपेंड करता है, बाकी वैकेंसीज़ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ तक जा सकते हो, हाईएस्ट स्पेशल डायरेक्टर तक। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर मैं वर्कलोड की बात करूं तो देखिए वर्कलोड यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप इलाहाबाद या श्रीनगर में हैं जहां पर लिटिल फाइल्स, मतलब जहां पर कम आपके पास काम है हैंडल करने के लिए, तो आपको सिंपल सी बात है आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर आप सूरत या अहमदाबाद में, तो आपको पता है कि वहाँ पर बिजनेसमैन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका काम जो होगा, वहाँ के जो ऑफिसेज होंगे वहाँ पर काफ़ी काम होगा, तो वर्कलोड वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये ओवरऑल जो वर्कलोड होता है वो आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर मैं पर्क्स की बात करूँ, थोड़ा सा आप सुनिएगा मुझे ज़्यादा। ठीक है, मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। तो पर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई सैलरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 20% आपको बेसिक पे का एक्स्ट्रा मिल रहा है, SIA मिल रहा है। तो इसमें सैलरी जो है वो आपकी 74 या 75 के आसपास रहेगी इन हैंड, जो कि CSS, AFHQ या रेलवे में आपकी 64 के आसपास रहती है। तो उसमें आपकी 10,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, तो अच्छी एक तरीके से काम भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा देखिए पावर भी रहती है, आपके पास सैलरी भी हाई होगी, पावर भी होगी, सोशल रिस्पेक्ट भी होगी, और वर्किंग इंटरेस्ट भी देखिए आपको काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि आपको रेट्स वगैरह अगर मिल जाती है तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और प्रमोशंस भी इसके बहुत फास्ट हैं। सोचिए 8 से 10 साल में आपको 2 प्रमोशंस मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और, इसमें कौन से कि आपको जब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा जब आप 4th क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर खत्म होने वाला होता है, जब लास्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रेशर ज़्यादा होता है, चाहे वो इनकम टैक्स में हो या फिर ED में हो। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी आएगा, कभी कभी आप फ्री भी होगे, तो उतना उसके बारे में नहीं सोचना है। बट अगर आपका एक तरीके से वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा है कि आपको रेट्स मारने में अच्छा लगता है, तो आप ED में जा सकते हो। इस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग काम है, जैसे CBI बहुत इस टाइम एकदम फेम पर है, बहुत ज़्यादा काम CBI के ऊपर है, और देश की एक तरीके से सेवा करने का अगर आपके अंदर भाव है तो आप CBI ले सकते हो, आप इनकम टैक्स ले सकते हो, या फिर आप ED भी ले सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, इंटरेस्टिंग जॉब है। उसके अलावा देखिए कॉन्स में क्या आता है कि इनस्टेबिलिटी इन लाइफ, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, मैं CBI के लिए भी यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो आप UPSC के लिए जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये जॉब्स आपके लिए नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ASO इन AFHQ या ASO इन रेलवे या ASO इन CSS आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इनका कट ऑफ इससे कम ही जाता है। आप देखो 570 कट ऑफ गया था ED का 2017 में, जहां पर 562.5 गया था CSS का। तो मेरे ख्याल से आप CSS के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी या आपको जॉब के अलावा भी कोई काम करना है, तो मुझे लगता है ASO इन CSS, AFHQ या रेलवे में आप जा सकते हो, या ASO इन समथिंग और ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट या किसी और में जा सकते हो, जहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आप CBI या ED या इनकम टैक्स में जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको देखिए, इनकम टैक्स तो एक ड्रीम जॉब है। ठीक है, इनकम टैक्स जिसको मिलता है वो कोई छोड़ता नहीं है। अगर आप साउथ में नहीं जाना चाहते हो वो अलग चीज़ है, बट इनकम टैक्स कोई भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप इंस्टेबिलिटी लाइफ कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि आपके ट्रांसफ़र बहुत फास्ट हो जाते हैं, 4 से 5 साल में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जॉब अगर लेनी है तो स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो तो इस जॉब को बिल्कुल भी चूज़ मत करो। और कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, जैसे CBI में मैंने बोला था, कभी भी आपको बुलाया सकता है, क्योंकि कभी भी एकदम से बड़ा केस आ जाता है आपके डिपार्टमेंट में, तो एकदम से काम बढ़ जाता है, आपको सैटरडे को भी काम करना पड़ेगा, तो इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है उस काम में तो आप नॉर्मली कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा आपको करने के लिए। ठीक है, और वही बात मैं कह रहा हूँ कि IAS और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए आपको दिक्कत होगी पढ़ाई करने में, और फील्ड वर्क में भी कुछ लोग थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। ठीक है, और जो भी आपको मिलता है, शायद मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट डेस्क जॉब अगर आपको मिलता है तो भी इसमें काम ज़्यादा है, और फील्ड जॉब है तो फिर आपकी लाइफ थोड़ा सा काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इतना आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है इस जॉब के बारे में। सैलरी में बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं पोस्ट को लेके, प्लीज़ देखिएगा जाके। अगर आपको इस जॉब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता है जो मैंने आपको नहीं शेयर किया, तो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके मैसेज को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।